हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल एंड मान लीजिए कि आपकी भी लाइफ मेरी ही तरह है। एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो कि कभी सोचता है कि उसका वजन बढ़ नहीं रहा है, कभी कम नहीं हो रहा है। कभी आप कबर्ड के सामने खड़े हैं जिसमें भर भर के कपड़े रखे हुए हैं लेकिन आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। कभी आप रात भर फ्रस्ट्रेट होकर इंस्टाग्राम देखे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाने के सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं और अपने बॉस की डांट खा रहे हैं। अब आज की मॉडर्न लाइफ में इन सबको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझा जाता है, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना मॉडल है, उसके लिए ये सब चीजें उतनी लाइटली नहीं ली जाती जितना कि आप समझते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ स्ट्रेस की ऐसी हिडन कॉजेज, ऐसी छुपी हुई कॉजेज डेली लाइफ में जो कि हम कभी नोटिस नहीं करते हैं, नोटिस करते हैं बट वो इतने कॉमन हो गए हैं कि हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। बट हमारा ब्रेन जो है इनकी प्रॉब्लमों से जूझता रहता है एंड इवेंचुअली हम अनहेल्दी होके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं किसी ना किसी एक और बीमारी से। सो वेलकम टू द जंगल ऑफ मॉडर्न लाइफ वेयर योर ब्रेन इज द प्रे एंड स्ट्रेस इज द प्रेडेटर। स्ट्रेस आपके ब्रेन को खाना चाहता है, आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहता है एंड हमारा काम है इससे बच के अपना दिन काटना वन डे एट अ टाइम। बेसिकली आज के ज़माने में हम अपनी लाइफ एक लो लेवल ऑफ डर में जीते हैं, एक किस्म के फियर में जीते हैं, एक किस्म के माइल्ड स्ट्रेस में जीते हैं जो कि हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। तो एज अ डॉक्टर अगर मैं साइंटिफिकली आपको समझाना चाहूँ कि स्ट्रेस क्या होता है तो मेरा आंसर ये होगा कि स्ट्रेस आपके बॉडी का एक ऐसा रिएक्शन है जो आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन रोज रोज नहीं आती है, इसीलिए हमारा ये जो बॉडी का स्ट्रेस वाला मैकेनिज्म है ये भी शॉर्ट पीरियड्स के लिए कभी कभी यूज होने के लिए बनाया गया है। बट जब उसको पूरे टाइम काम करते रहना पड़ता है तो उसके द्वारा जो नुकसान होता है उससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती। तो यानी कि अगर स्ट्रेस शॉर्ट बर्स्ट में आए, यानी कि बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए आए, तो ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है। बट वही अगर लंबे समय तक रहने लगे तो वो खराब है। स्ट्रेस ही ऐसी एक चीज़ है जिसने हमें इतने हजारों लाखों सालों से जिंदा रखा है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सामने कोई शेर खड़ा है और आपको टेंशन नहीं आ रहा है तो बहुत ही जल्द आप उस शेर द्वारा खा लिए जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका जो बॉडी का रिएक्शन है, जो स्ट्रेस है, जो कि अलग अलग हार्मोन्स द्वारा शुरू किया जाता है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ये सारे जब एक साथ काम करते हैं तब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आपको ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि क्या आपको दौड़ना चाहिए, क्या आपको वहीं रुक जाना चाहिए या आपको लड़ना चाहिए। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं इसको। तो जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो आपका अटेंशन एकदम फोकस्ड हो जाता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, आपकी पेन बेयर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, आप चाहोगे कि आपकी मेमोरी और अटेंशन हमेशा अच्छा रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहो। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली आपकी बॉडी क्रिएट करता है एट द कॉस्ट ऑफ योर रेगुलर ऑर्गन्स गेटिंग लेस सप्लाई, जिससे कि आप उस मोमेंट में जो भी जान पे खतरे वाली चीज है उससे आप बच के निकल पाओ। बाकी बाद में ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं एंड आपकी बॉडी जैसे है वैसी चलती रहती है। यानी कि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी का एक तरीके का फिफ्थ गियर वाला, टॉप गियर वाला मैकेनिज्म है। आप कोई भी गाड़ी को टॉप गियर पे रेसिंग कार की तरह तभी दौड़ाना चाहोगे जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी एंड आपको कोई फ्यूल एफिशिएंसी की चिंता नहीं करनी होगी। रेसिंग कार्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं जानी जाती हैं, वो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती हैं। बट डेली लाइफ में हम चाहेंगे कि हम कोई ऐसी कार चलाएं जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो और भरोसेमंद। तो डेली लाइफ में हम एक ऐसी लाइफ जीना चाहेंगे जिसमें कि स्ट्रेस बहुत ही लिमिटेड हो, कम हो एंड उससे हमारे पूरे ऑर्गन्स जो हैं वो साथ में अच्छे से काम करते रहे। अब आजकल तो हमें जानलेवा खतरा उतना नहीं फेस करना पड़ता, तो हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेस आया कहाँ से? इन शॉर्ट हमारे लाइफ में स्ट्रेस आया है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इनपुट से जो हमारे दिमाग में जाती रहती है। आँख खुलते ही अपना फ़ोन उठा के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक
देखने से जो आपके दिमाग में इनपुट आना शुरू होते हैं, से लेके ट्रेन में चढ़ना, दोस्तों से मिलना, दुश्मनों से मिलना, गॉसिप सुनना, एनालाइज करना, बॉस की डांट खाना, जो एक्चुअल काम है उसमें अपना दिमाग खर्च करना, फिर बचे हुए दिन में अपनी दिनचर्या पूरा करना, अगर आप कभी हिसाब लगाएं तो हजारों इनपुट्स, सेंसेशंस, सिग्नल्स आपके दिमाग में जाते हैं जिनके ऊपर बेसिस पे आपको रिएक्ट करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं वेकेशन जाऊं, नहीं जाऊं, बॉस के ऊपर चिल्लाऊं या नहीं चिल्लाऊं, आज मैं खाने में क्या खाऊं, क्या मैं डाइटिंग करूं या ना करूं, अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, फ़ोटो भी खिंचाना ज़रूरी है, बट आप अपने पसंद की चीज़ भी खाना चाहते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं ये आपके दिमाग को थका देते हैं, जो कि आज से हज़ारों लाखों साल पहले नहीं हुआ करते थे। तो इनके कारण आपका दिमाग जो है वो टायर्ड हो जाता है एंड एक समय के बाद में वो ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के इफेक्ट्स अपने शरीर में दिखाने लगता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में जब हम यंग होते हैं, जब हम टीनेजर होते हैं, जब 20s में होते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हो सकता है मिलना पसंद भी करते हो, बहुत सारी हॉबीज परस्यू करना चाहते हैं, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप देखते हो कि आप अकेले पढ़ते जा रहे हो, लोगों से मिलना आपको उतना पसंद नहीं आता है एंड विथ टाइम आपको अलग अलग किस्म के मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कभी सैडनेस है, कभी डिप्रेशन है, कभी एंजाइटी है, कभी इरिटेबिलिटी है, कभी नींद आने में तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती है, ये धीरे धीरे करके जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस वाली चीज़ें जमा होती है उनके कारण होती है। ना कि सिर्फ ये, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। इनफैक्ट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है एंड आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो हम ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो थोड़ा थोड़ा जो व्हाट डू यू से मिनिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम उसको अपने जीवन से हटा भी नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसकी मदद से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को डिले कर देना बिना कोई कारण के। आपको पता नहीं है कि आप क्यों चीज़ें डिले कर रहे हो, आपको ये पता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जिम जाना इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, दोस्तों को मिलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी बजाय आप सोफे पे लेटे रहते हो और नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखते रहते हो। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका दिमाग ऑलरेडी थक चुका है और वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि क्या ज़रूरी है। जो आसान सा आपके सामने ऑप्शन आ गया वो उसी से संतुष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। ये भी आजकल के मॉडर्न ज़माने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना जो कि कभी हुई नहीं है या बहुत हाई चांसेस है कि कभी होगी भी नहीं। बस आप अपने दिमाग में चीज़ें घुमाते रहते हैं एंड अननेसेसरी परेशान होते रहते हैं। आपका दिमाग इसी को रियल समझने लगता है एंड आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगती है। ओवर थिंकिंग के बाद आ जाती है इरिटेबिलिटी, यानी कि आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, आपको उसका हल नहीं मिल रहा है और आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे आप या तो चिढ़ जाते हैं, या तो दुखी हो जाते हैं, या तो रोने लगते हैं, या तो गुस्सा करने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज स्ट्रेस हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल लेवल से हटा देता है। एक तरीके से जो हमारे ब्लड में शुगर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। तो उसी के साथ आपका वेट भी बढ़ने लगता है। उसी के साथ हो सकता है कि आप डायबिटीज़ के मरीज भी बन जाओ, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। तो ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर एंड हार्मोनल डिसऑर्डर जो हैं वो भी माइल्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जब लंबे समय तक रहता है उसकी वजह से हो सकते हैं। पूरे टाइम थकावट महसूस करना, एब्सेंट माइंडेड रहना, यानी कि आप देख कहीं और रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, और ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। हो सकता है कि आप ड्राइविंग करते करते एब्सेंट माइंडेड हो जाएं बिकॉज आप कोई फलानी चीज़ सोच रहे थे, तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। स्ट्रेस के कारण बार बार डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। आपके शरीर की मसल्स भी टेंस्ड रह सकती है। अगर आप कभी नोटिस करें और आप पाएं कि आपके शोल्डर की, गले की मसल्स हमेशा टेंस्ड रहती हैं, ऐसे अकड़ी हुई रहती है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो जिसको कि आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपको तकलीफ दे रही है। बहुत सारे लोगों को नींद आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको पिन पॉइंट करना आसान नहीं है, आइडेंटिफाई करना भी आसान नहीं है, बट अगर आप कभी बैठ के ध्यान दें कि आपकी लाइफ में इनमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपको बैठ के ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है
और कैसे हम उसको हटा सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा या आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हो जाओगे और आपको सब दुनिया का ज्ञान आ जाएगा, बट ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं जिसकी वजह से एक एक करके ये चीज़ें दूर हो जाएंगी एंड ओवरऑल हमारे दिमाग को थोड़े खुले तरीके से सोचने का समय मिल जाएगा, अपने आप को हील करने का समय मिल जाएगा। तो पहला आइडिया जो कि फेवरेट है मेरा, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है यूजिंग ऐप टाइमर्स। ऐप टाइमर्स यानी कि हमारे मोबाइल में ऐसे सिस्टम्स हैं, आपकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी सेटिंग्स है जिससे कि आप ऐप को कुछ समय के बाद अपने आप लॉक कर सकते हैं। वो एक बार लॉक हो गई तो अगले 24 घंटे तक नहीं खुलेगी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया वाले ऐप्स पे, जिस पे कि आपका बहुत टाइम जाता है, आपका दिमाग ट्रेडमिल की तरह दौड़ता रहता है, लेकिन एट द एंड आप सिर्फ डिप्रेस और सैड और बस अपना समय बर्बाद करते हो। तो ऐसे ऐप्स के ऊपर ऐप टाइमर लगा सकते हैं जिसके की कारण आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो पाए। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग क्वालिटी कंटेंट, यानी कि जैसे कि हम खाना खाने के पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या ये हेल्दी है अनहेल्दी है, वैसे ही हमें कुछ भी कंटेंट अपने दिमाग में घुसाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। अगर क्वालिटी कंटेंट है तो ही आप अपने दिमाग में उसको घुसने दीजिए। अगर वो कचरा है, सिर्फ यहाँ वहाँ की गपशप है और बहुत ही पॉइंटलेस चीज़ें हैं, तो आप उसको ना अपने दिमाग में घुसने दीजिए और ना आप उससे अपना मूड खराब कीजिए। तो ये फिल्टर बनाना बहुत ज़रूरी है और ये फिल्टर अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा तरीका है अपने आप को एजुकेट करना, यानी कि रीडिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज़ बर्नआउट। इसके बारे में एक किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी कि बर्नआउट को कैसे सर्वाइव किया जाए। बर्नआउट सर्वाइवल टूल किट या बर्नआउट सर्वाइवल गाइड है, जिसमें कि आप सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को बर्नआउट से और मेंटल हेल्थ एग्जॉस्शन से बचाया जाए। रीडिंग के बाद आ जाता है राइटिंग। ये भी मेरी एक फेवरेट तरीका है, मेरी एक फेवरेट टिप है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है, जिसको भी आप लेके ओवर थिंक कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जर्नल बना लो जिसको कि आपको रोज भरना है, ऐसा भी लोग करते हैं, बट एक सिंपल फ़ोन में एक ऐप में सिर्फ 4 शब्द लिख दिए जिनको के बारे में आप सोच रहे हो। एज सुन एज आप लिखना शुरू करते हो तो आपकी ये जो ओवर थिंकिंग की साइकिल है वो रुक जाती है, वो टूट जाती है एंड उसी के साथ आपके सामने जो आइडियाज़ हैं वो एकदम ब्लैक एंड वाइट में दिखने लगते हैं, तो उनको एनालाइज करना आसान हो जाता है। तो चीज़ों को लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ओवर थिंकिंग को रोकना और अपने दिमाग को थोड़ा फ्री करने का। रीडिंग एंड राइटिंग के बाद आता है टॉकिंग। ये भी एक चीज़ है जो हम नहीं करते हैं, स्पेशली इंस्टेंट मैसेजिंग आने के बाद से लोग फ़ोन बहुत कम करते हैं एंड एक्चुअल मिलना तो और भी कम हो गया, स्पेशली पैंडेमिक के बाद। बट अगर आप समय निकाल के कुछ ऐसे लोगों से बात कर पाएँ जो कि जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ना कि आपको सिर्फ जज करके और सिर्फ गॉसिप सुनना चाहते हो, तो आपके दिमाग के लिए काफ़ी रिलीविंग, काफ़ी रिलैक्सिंग हो सकता है। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कि आपको जज ना करे और एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे। आप बहुत लकी होंगे अगर आपके पास ऐसे कुछ दोस्त होंगे। अगर नहीं है तो आप बेझिझक किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर उनसे नहीं मदद हो रही है तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। ये सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे पागल कहेंगे, मैं हमेशा दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाऊँगा, मैं परमानेंटली बीमार हो जाऊँगा। आपको इनकी एक्सपर्टीज, इनकी एजुकेशन, इनके एक्सपीरियंस से ये समझना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस वही आपका काम है। कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपको ज़बरदस्ती दवाइयाँ नहीं दे सकता है एंड आई थिंक बात सुन के आने में हर्जी क्या है। नेक्स्ट जो कि एडवाइस है, जो कि बहुत मेरे को हेल्पफुल रही है मेरे लिए, वो है कोई ना कोई हॉबी या पैशन परस्यू करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जनरली अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि हम करने में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर हम करें रेगुलरली तो हमारा दिमाग काफ़ी रिलैक्स फील करता है। आजकल इसको लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हॉबीज़ की जगह लोगों ने उस समय को यूज़ करना शुरू कर दिया है अलग अलग किस्म के कंटेंट कंज्यूम करने में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या कोई नई दूसरी कोई मूवी, कोई ऐप हो। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टेम्पटिंग कंटेंट आ गया है आजकल, तो लोगों की हॉबीज़ छूटती जा रही हैं। बट अगर आप इसको उल्टा कर दें, आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करें, तो आपके दिमाग को एक्सप्लोर करने की, इमेजिन करने की, इन्वॉल्व होने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड उससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो सकता है। हो सकता है ये हॉबी जो है खुद से ही कोई एक नई सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, या आप जो है को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए
एंड आप उससे पॉपुलर ही क्यों ना हो जाओ। बट द पॉइंट इज कि आपको ये करने में मजा आना चाहिए ना, आप उसको सीरियसली लो और करना शुरू करो। अब हॉबीज के बारे में बात चली है तो मैं ये और ऐड करना चाहूँगा कि हॉबीज दो टाइप की हो सकती है। एक होती है फिजिकल हॉबी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रनिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, हाइकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, जिसमें कि आपकी फिजिकल बॉडी एकदम शेप में रहती है। उसी के साथ कुछ होती है मेंटल हॉबीज, जो कि आपके दिमाग को एकदम शेप में रखने में काफ़ी मदद आती है। फॉर एग्जाम्पल चेस खेलना, म्यूजिक बजाना, या कोई चीज़ पढ़ना, या कोई चीज़ लिखना। तो ये सारी चीज़ों से आपका ब्रेन एकदम शार्प रहता है। एंड आई थिंक आपको ये दो अलग अलग कैटेगरीज की हॉबीज़ में से कुछ ना कुछ चूज़ ज़रूर करना चाहिए अपने लिए। उसी के साथ कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कॉफ़ी पीना लिमिट कर सकते हैं, कैफीन इंटेक को लिमिटेड बना सकते हैं। कॉफ़ी एडिक्ट होना आजकल के समय में बहुत कूल हो गया है, बट द पॉइंट इज़ कि ये सब करने से सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर अननेसेसरी लोड आता है। ज़्यादा कॉफ़ी पी ले अगर आप 400 मिलीग्राम से ज़्यादा, तो आपके हाथ ट्रेमर कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। अगर आपके साथ ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो कैफीन इंटेक कम कर दीजिए। आपकी नींद हो सकता है अपने आप अच्छी हो जाए, आपकी एंग्जाइटी, आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो कंट्रोल में आ जाए। एंड लास्टली, अगर ये सब चीज़ों से भी काम नहीं बन रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना काफ़ी अच्छा आइडिया है कंपेयर टू अल्कोहल पे डिपेंड हो जाना, या नींद की गोली खाना, या कोई और दवाइयाँ यूज़ करना। तो आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस बन पाएंगे, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ ये जो हिडन किस्म का स्ट्रेस है उससे किसी हद तक दूर हो जाएगी, किसी हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपके दिमाग को, एंड आप अननेसेसरी हेल्थ प्रॉब्लम से हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटोगे। मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपकी कोई मदद हुई, नहीं हुई, कोई और टॉपिक जो कि आप सजेस्ट कर सकते हैं। किसी और की इससे मदद हो रही है तो उनको भी ये वीडियो दिखाइए। अगर ये चैनल अच्छा लगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।